ए मेरी किस्मत, तुम्हें क्या लिखा है मुझे पता नहीं है जरूर, लेकिन ए मेरी मंजिल, तू कितना भी दूर रह जा, मैं तुम्हें ला कर रहूंगा जरूर। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमपीएन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से हो रहा है, पढ़ाई में कोई भी चूक, कोई भी कमियां नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरीके करना है। तुम्हारा सपना, तुम्हारा मंजिल, तुम्हारी लक्ष्य तुम्हें पाने के लिए तुम्हें पढ़ाई के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो आज हमारा जर्नी चल रहा था क्लास 12 का वीडियो में, अब 11 आ गया है। क्लास 11 में द जर्नी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स टू कॉन्फिडेंस ऑफ फिजिक्स, जर्नी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, उसके लिए क्लास 11 का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद 11 12 दोनों ही लेक्चर साइमल्टेनियसली आता रह जाएगा। क्लास 11 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने? 4 हिस्से। कितने बोलो? 4 हिस्से। पहला हिस्सा क्या है? मैकेनिक्स। दूसरा हिस्सा जीपीएम, बताऊंगा सब कुछ। तीसरा हीट, और चौथा है ऑसिलेशन एंड वेव्स। मैकेनिक्स में क्या क्या चीज है? मैकेनिक्स में पहला क्या है? काइनेमेटिक्स है, दूसरा वेक्टर है, न्यूटन्स लॉ है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, वर्क और एनर्जी है, रोटेशनल डायनामिक्स है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स 1D डायमेंशनल मोशन के बारे में बातचीत होगा। दूसरा बात प्लेन ऑफ मोशन जिसे वेक्टर कहते हैं। तीसरा बात एनएलएम है, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, फ्रिक्शन से, सर्कुलर मोशन से, वर्क और एनर्जी, रोटेशनल डायनामिक्स। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा मैकेनिक्स में। इसीलिए मैं मैकेनिक्स को चाइना से डिफाइन करता हूं। चाइना कहता हूं मैकेनिक्स को। चाइना क्या कहता हूं मैं? चाइना। चाइना कहता हूं। क्यों चाइना कहता हूं बोलो? क्योंकि चाइना के साथ हमारा संबंध बहुत ही बुरा है। हम लोग बहुत बार उसके साथ बहुत आपस में टक्कर होता है। इसी तरह का तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ कर, बहुत ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी जो ज्ञान है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी जो पेरीमीटर है उसके अंदर रहकर ही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आएगा, तुम्हें लग जाएगा। मैं तुम्हें इस तरह आ जाएगा, तुम और भी कर लो, और भी कर लो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पेरीमीटर के अंदर रहकर पढ़ाई करना जरूरी है। और यहाँ पर 1 साल भी तुम पढ़ाई करो, तुम्हें लग जाएगा, और ज्यादा भी जान लो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जानने में तो बहुत इंटरेस्ट होगा ही होगा, लेकिन मार्क्स लाना है। यहाँ से नीट जेईई में मार्क्स लाता है। मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक हो जिसको रिलेट करके यहाँ पर क्लास 12 में भी इसका रिलेशन आते रह जाएगा। तुम्हें यहाँ पर अच्छे पकड़ होना चाहिए। यहाँ पर सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, तुम्हें बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये पढ़ना चाहिए। यहाँ पर चाइना का बेजिंग कहता हूँ मैं रोटेशनल डायनामिक्स को। इन सारे चैप्टर काइनेमेटिक्स, प्लेन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वेक्टर, वर्क पावर, सर्कुलर मोशन, जितने भी है ना, उस सारे को तुम एक वेज समझ लो, और सारे वेज को एक एक करके लेकर एक साथ वेज, मिक्स वेज बना दो। वही है रोटेशनल डायनामिक्स। यहाँ पर सारे मैकेनिक्स का वेज, सारा मैकेनिक्स का जूस बना दो, वही रोटेशनल डायनामिक्स। इसलिए मैं इसे क्या कहता हूँ? बेजिंग कहता हूँ, चाइना का बेजिंग कहता हूँ। तो तुम्हें लेक्चर तो आएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तुम देख लेना यहाँ पर क्या होगा। बहुत मजा आ जाएगा मैकेनिक्स पढ़ने में। दिल तो तुम्हारा दिल चिंगारा हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। साथ में बना रहना। हर लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से, बहुत यूनिक तरीके से मैं डिजाइन करता हूँ लेक्चर को, तो तुम देख लेना। अब आओ दूसरे बात, जीपीएम। जीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएम का फुल फॉर्म है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं एनसीईआरटी के बेस ही इस सिलेबस को डिजाइन किया, लेकिन जानबूझकर थोड़ा बहुत ज्यादा स्प्लिट कर दिया कि मुझे पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ, लेकिन जहां जितना फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूं। पहला लेक्चर क्या है? ग्रेविटेशंस। बहुत शानदार ग्रेविटेशंस, ग्रेविटी के बारे में, इस धरती का ग्रेविटी क्यों हुआ अभी तक नहीं पता है। साइंस बहुत इनमें कमियां रह गया है। न्यूटन साहब के पास पता नहीं था, जब उसने बता दिया G/m/r²। तो ग्रेविटी बताऊंगा। इलास्टिक है, कोई भी एक जो बैंड लो से टर्म वो बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, इलास्टिसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पर पार्मोनिस लॉ आएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बाइनोमियल लॉ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातचीत होगा। सरफेस टेंशन, आओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, सरफेस टेंशन तुम लोग थोड़ी बहुत क्लास 10 में बातचीत पढ़ाई किया हो सरफेस टेंशन में। और आएगा विस्कोसिटी, सारे विद्यार्थी टॉपिक एक के बाद यूनिक तरीके से, यूनिक ढंग से सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विद बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, विद जेईई मेन एंड नीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैं जीपीए को कहता हूं बांग्लादेश। क्या कहता हूं बोलो? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों सर? यहां पर तुम्हें प्रोसेस में थोड़ी बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, ये कंफर्म है, लेकिन ये मेरा वादा है, ये मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से बताता हूं। यहाँ पर तुम्हें कोई भी सवाल तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम यहाँ पर सवाल को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बताया, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जाने के लिए प्रोसेसिंग जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा, वीसा, पासपोर्ट वगैरह जो कुछ होता है उसे लाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम जब चल जाओगे बांग्लादेश में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगा, तुम आराम से रहोगे, खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा तंग नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कभी भी कैसे भी तुम्हें तंग पहुंचा सकती है सवाल में। ओके, लेकिन पढ़ने में बहुत बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, देख लेना। अब आओ हीट। हीट क्या है? हीट के अंदर क्या है? मैंने बहुत ज्यादा स्प्लिट किया, जानबूझकर किया, लेकिन इतना ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए हीट को, हीट में थर्मोमेट्री है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस है, कैलोरीमेट्री है, चेंज ऑफ स्टेट है, हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनामिक्स है, एंड क्या है, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। ये सब सॉल्यूशन है चैप्टर से। इसको मैंने नेपाल एंड भूटान से डिफाइन करता हूं। नेपाल एंड भूटान क्यों करता हूं मैं नेपाल एंड भूटान से? क्योंकि नेपाल एंड भूटान के जाने के लिए कोई पासपोर्ट, वीसा, कुछ भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आसानी से जा सकता हो। तुम सुबह उठा, नेपाल में चला गया, जहाँ पर चाय पीकर फिर भी आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। इसी तरह के यहाँ पर तुम्हें बहुत दिमाग, बहुत सोच, बहुत गहरा, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं चुप कर कहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है तुम्हें इतना गहरा में जाना पड़ेगा। लेकिन मजा तो आएगा, तुम मस्त रहो, पढ़ते रहो। यहाँ पर सारे हिट का सवाल तुम कर सकते हो, नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम कर सकते हो, कोई चिंता की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अब आओ ऑसिलेशंस में। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। पेंडुलम तुम्हें इसी तरह से ऑसिलेट करते रहेगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, पेंडुलम का एनर्जी क्या होगा, बॉब का एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत सारे, बहुत कुछ है। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स में पहला चैप्टर का नाम था SHM, स्वीट हार्टेड मार्मोनी। नहीं फिर एक मेरे विद्यार्थी, स्वीट हार्टेड मार्मोनी नहीं, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा क्या है, डैम वाइब्रेशन। P फॉर प्रोग्रेसिव वेव्स। मैंने जानबूझकर स्प्लिट ज्यादा कर दिया क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में बहुत अच्छी लगे, मजा भी आ जाए। P फॉर प्रोग्रेसिव वेव। दूसरा बात क्या है, सुपरपोजिशन वेव्स, सुपरपोजिशन वेव्स, बीट्स वगैरह वगैरह आएगा यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में क्या है, डॉपलर इफेक्ट। क्या है, डॉपलर इफेक्ट। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तुम्हें बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता होगा। SHM हो या तुम्हें वेव्स में कुछ थोड़ी बहुत सवाल ऐसा आ जा सकता है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, हो सकता है। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया पाकिस्तान। क्या नाम दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान। देखो आज तक मेरे पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं हुआ जो हम लोग ने पाकिस्तान से कोई युद्ध से हारा हो, लेकिन हमेशा होता है, युद्ध होता रहता है, बहुत बार हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, मैं युद्ध में जीतूंगा, एक कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मैं इसे कहता हूँ पाकिस्तान। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम जीतोगे, एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, ज्यादा यहाँ पर मेहनत भी करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। कभी भी कैसे भी तुम्हें गोली आ सकता है, कभी भी कोई टेररिस्ट तुम्हें आकर अटैक कर सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें तैयारी के साथ रहना चाहिए। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं पहुंच सकता है, कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचेगा। अब आओ इन सारे चैप्टर को बावजूद और एक चैप्टर में यूनिट ढंग से रिजल्ट किया हो। देखो वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, कोई कुछ भी कहो, वो इन टॉपिकों में मैं नहीं कहता हूँ, उसे कहता हूँ मैं सॉल्ट, जो हर खानाओं में जरूरी है। यूनिट
क्या है, हर डायमेंशन एंड यूनिट हर चैप्टर में होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर हर चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन का जरूरत पड़ जाएगा। इसलिए मैंने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको मैं शामिल नहीं किया हो, उसके अलग तरीके से मैं शामिल किया हो। क्या है, उसके लिए नाम भी दिया हो जीरो कर दिया, उसे कोई भी नाम नहीं दिया हो, यूनिट एंड डायमेंशन। वो सारे चैप्टर में बातचीत होते रहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई दिल से करो, मेहनत से करो। हो सकता है तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता तक पहुंचा दे, हो सकता है हम सबका बनाने वाला हमारी किस्मत में यही लिखकर भेज दिया कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी फल बनेगा, तुम्हारी कर्म से ही तुम्हारी किस्मत बनेगा। तो इसीलिए तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी जो वर्क है, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, तुम्हारी जो सिंसियरिटी है, तुम्हारी जो कमिटमेंट है, तुम्हारी जो अपना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी जो अपना मोटिवेशन फॉर एजुकेशन से, उसके बरकरार रखो। पढ़ाई में कोई भी चूक, कोई भी कमियां मत करो। तुम्हारी सपना तुम्हारा नहीं, तुम्हारा सपना तुम्हारा पेरेंट्स का, तुम्हारा पिता माता का, तुम्हारा सारे फैमिली मेंबर का सपना तुमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए पढ़ाई में कोई कमियां ना करके पढ़ाई में दिल लगा दो। अपना सपना जो है, अपना ड्रीम हो, उसका पूरा करो। मैं तुम्हारा साथ रहकर एक साथ चलूंगा, हम सब एक साथ मिलकर चलूंगा। सारे वीडियो एक के बाद आते रह जाएगा। नीट के पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से, वेस्ट बंगाल जेई के पर्सपेक्टिव से, कोई भी स्टेट का बोर्ड का जेई है उसका पर्सपेक्टिव से, कोई भी स्टेट हो उस स्टेट का जो बोर्ड लेवल का कुछ सवाल आता है उसके पर्सपेक्टिव से इस लेक्चर को डिजाइन किया जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।